हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। प्रश्नकाल को लेकर राजनीतिक पार्टियों की नाराजगी को लोकसभा सचिवालय ने दूर करने की कोशिश की है। प्रश्नकाल कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे की वजह से रोका गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल होगा, मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा। राजनीतिक पार्टियां इसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया दे रही हैं। इस मामले पर लोकसभा सचिवालय ने बयान जारी कर विवाद को कम करने की कोशिश की है। लोकसभा सचिवालय ने कहा, यह फैसला लिया गया है कि प्रश्नकाल को अस्थायी तौर पर नहीं किया जाए क्योंकि देश में इस वक्त कोरोना संक्रमण का खतरा है। वायरस की वजह से हम अधिकारियों की भारी संख्या को गैलरी में जमा होने से रोकना चाहते हैं। प्रश्नकाल चलता है तो बहुत सारे अधिकारी जमा हो जाते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। 1 या 2 दिन के लिए प्रश्नकाल को रोकना संवैधानिक तौर पर 18 दिनों तक के लिए प्रश्नकाल को रोकने से बिल्कुल अलग है। यह फैसला सिर्फ मॉनसून सत्र के लिए लिया गया है और सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विंटर सेशन में प्रश्नकाल होगा। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने संसद के आगामी मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल के निलंबन को लेकर बृहस्पतिवार को सरकार पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि यह विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास है। मुख्य विपक्षी कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि प्रश्नकाल का निलंबन करके लोकतंत्र का गला घोटने और संसदीय प्रक्रिया को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, कांग्रेस पार्टी इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। हम इसका संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह पुरजोर विरोध करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली ने प्रश्नकाल निलंबित किए जाने के फैसले को लेकर सरकार की आलोचना करते हुए बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि यह नए भारत की डरावनी तस्वीर है। उन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट करें तो अवमानना, सड़क पर सवाल करें तो देशद्रोह। देश की सबसे बड़ी पंचायत बची थी जनता के सवालों को उठाने के लिए। संसद में विधायिकाओं में 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं, एक स्टार्ट क्वेश्चन, एक अनस्टार्ट। स्टार्ट क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं ताकि संसद के पटल पर उस सवाल से जुड़े जवाब में सप्लीमेंट्री सवाल पूछकर सरकार की झूठ, नीतियों की कमी, लोक कल्याणकारी जो निर्णय हैं उनको न लेने का कारण, विरोधी निर्णयों का जवाब और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। मोदी सरकार प्रजातंत्र और संसद दोनों का गला घोटना चाहती है। मोदी सरकार ने पूरी संसदीय प्रणाली पर षड्यंत्रकारी हमला बोल रखा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार संसद को पंगु बना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार संसद को खारिज करना चाहते हैं। सवालों को, क्वेश्चन आवर को खारिज करने का मोदी सरकार का निर्णय सरकार की तानाशाही और कुत्सित षड्यंत्र का ज्वलंत सबूत है। क्या कारण है? अगर संसद बैठ सकती है तो मंत्री खड़े होकर स्टार्ट क्वेश्चन का जवाब और सप्लीमेंट्री सवालों का जवाब नहीं दे सकते। क्या इसका कोई लॉजिक हो सकता है? क्या सवाल पूछना संसद का समय नष्ट करना है? क्या मोदी सरकार संसद पर तालाबंदी करना चाहती है? क्या मोदी सरकार संसद को पंगु नहीं बना रही? क्या मोदी सरकार देश के 130 करोड़ लोगों के प्रतिनिधियों की की आवाज को पूरी तरह से दबा देना चाहती है? सच्चाई यही है, ये सरकार न सवाल पूछने देती, न सवालों का जवाब देती। ये सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतर आई है। प्रधानमंत्री कोरोना पर, चीन पर
बेरोजगारी पर, आर्थिक मंदी पर, आर्थिक अराजकता पर, जीएसटी कंपनसेशन पर, जाती हुई जिंदगियों पर, किसान मजदूर की व्यथा पर, आत्महत्याओं पर जवाब देने से घबरा रहे हैं। और इसीलिए मोदी सरकार ने देश के इतिहास में 73 साल में जो नहीं हुआ वो कर रहे हैं। ये संसद को बंधक बना रहे हैं, प्रजातंत्र को बेड़ियों में डालना चाहते हैं और संसदीय प्रणाली जो है उसका खात्मा चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। हम पुरजोर विरोध करेंगे, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। प्रश्नकाल को लेकर अच्छा खासा विवाद खड़ा हो गया है। सरकार का कहना है कि कोरोना काल में सांसदों और संसद के कर्मचारियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है, जिसमें सरकार मौखिक की जगह लिखित प्रश्नों का जवाब देगी। इसके अलावा आधे घंटे का शून्यकाल भी है, जहां सांसद अपने अपने सवालों को 0 आवर नियम के तहत रख सकते हैं। बहरहाल अगर प्रश्नकाल के इतिहास को देखें, खासकर मोदी सरकार में, तो इसका जवाब मिल जाएगा कि विपक्ष इसको लेकर कितना गंभीर रहा है। पहली बार नहीं है, पहले बहुत से दृष्टांत हैं जब प्रश्नकाल को स्थगित किया गया है। ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, ये बहुत बार पहले हो चुका है। और ये संसद अपने प्रक्रिया का मालिक होता है, सदन मालिक होता है और सदन तय कर सकता है। और इस अध्यक्ष जो हैं उन्हें पूरा अधिकार है प्रक्रिया संबंधी नियमों में वो किसी भी इस प्रकार की परिवर्तन वो कर सकें। सारा औचित्य रह जाता है। प्रश्नकाल केवल एक घंटे का होता है और बाकी जो विधायी कार्य होता है और विभिन्न मोशन आते हैं, लॉ मेकिंग होता है, सब तो रहता है। तो औचित्य तो बिल्कुल रहता है। केवल प्रश्न पूछने के लिए तो नहीं होता, और प्रश्न भाषा के बीच में भी कोई सदस्य पूछ सकता है और सरकार जवाब देती है उसका। जो प्रक्रिया संबंधी नियम हैं सभा के, राज्यसभा के, उनमें अध्यक्ष को और सभापति को अधिकार होता है। कानूनी व्यवस्था कोई नहीं है, लेकिन विपक्ष अपनी बात कह सकता है, अपने विचार जाहिर कर सकता है। विपक्ष जो है सदन के अंदर भी उठा सकता है और अदरवाइज भी उठा सकता है। स्पीकर चेयरमैन से बातें कर सकता है इस बारे में। अब नागरिक को भी स्वतंत्रता है अपनी बात कहने की, मीडिया को स्वतंत्रता है, नागरिकों को स्वतंत्रता है अपनी बात कहने की। कह सकते हैं कि प्रश्नकाल का स्थगित करना उचित नहीं है और उसके अपने तर्क दे सकते हैं। क्या कहता है इतिहास? 2015 से 2019 के बीच राज्यसभा में प्रश्नकाल का मात्र 40% समय ही उपयोग हो पाया, यानी मात्र 40% समय में सवाल और मंत्रियों का मौखिक जवाब हो पाया। बाकी का 60% समय हंगामे के कारण बर्बाद हुआ है। 2015 से 2019 के बीच 5 वर्षों में राज्यसभा की 332 सीटिंग हुई। इसके हिसाब से प्रश्नकाल का 332 घंटे हुआ। इसमें से मात्र 133 घंटा 17 मिनट प्रश्नकाल का सदुपयोग हुआ, जो कुल का 40% होता है। अगर इसको और करीब से देखें तो साल दर साल इसका हिसाब ये है। 2015 में 18 घंटे 7 मिनट, 2016 में 34 घंटे 48 मिनट, 2017 में 35 घंटे 13 मिनट, 2018 में 14 घंटे 29 मिनट, 2019 में 30 घंटे 40 मिनट। अब सवाल ये है कि जब प्रश्नकाल का पूरा सदुपयोग नहीं हो पा रहा है तो मॉनसून सत्र में इसको लेकर विपक्ष इतना परेशान क्यों है? ऐसा नहीं है कि संसदीय इतिहास में पहली बार प्रश्नकाल नहीं हो रहा है। इसके पहले भी संसद सत्र में विभिन्न कारणों से प्रश्नकाल नहीं हुए। 1962, 1975, 1976, 1991, 2004 और 2009 में भी ऐसा हो चुका है। राज्यों के विधानसभा सत्र में
प्रश्नकाल नहीं हुए। यहाँ तक कि कोरोना काल में भी कई राज्यों की असेंबली का सत्र हुआ है और उनमें से कई विधानसभाओं के सत्र में प्रश्नकाल नहीं हुए। केरल विधानसभा सत्र में प्रश्नकाल नहीं हुआ। केरल में वामपंथ की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। वहाँ 4 दिन का सत्र हुआ, 13 बिल पास कराए गए, लेकिन प्रश्नकाल नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश भी इसके उदाहरण हैं। सरकार का मानना है कि कोरोना काल के असाधारण परिस्थिति में ये मॉनसून सत्र हो रहा है। इसके लिए दोनों सदनों को अलग अलग टाइम टेबल के अनुसार 4-4 घंटे के लिए बुलाया जा रहा है। 18 दिन के इस सत्र में अगर 1-1 घंटा प्रश्नकाल और शून्यकाल के लिए रख दिया जाए तो बाकी के 2 घंटे में और महत्वपूर्ण काम कैसे संपन्न होंगे। इसमें लगभग 11 अध्यादेश और अन्य बिल को पारित कराना है। हालांकि शॉर्ट ड्यूरेशन और कॉलिंग अटेंशन के लिए समय रखा गया है, जिसमें विपक्ष बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के जरिए किसी विषय पर बहस करा सकता है। इसके अलावा सरकार 160 अनस्टार्ट सवालों का भी जवाब देगी। 1 अक्टूबर तक के इस सत्र में शनिवार और रविवार को भी सदन की कार्रवाई होगी। माना जा रहा है कि 14 सितंबर से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र के हंगामेदार होने की पूरी संभावना है। विपक्ष के पास इस बार कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वो सरकार को घेरने की कोशिश करेगी, जिसमें चीन, कोरोना, मजदूरों का पलायन और जीडीपी में गिरावट महत्वपूर्ण है। वैसे हर सत्र की शुरुआत की तरह इस सत्र की शुरुआत में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए सरकार के तैयार रहने का आश्वासन विपक्ष को दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।